अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 अबाउट द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आज हमने पढ़ना है व्हीट एंड राइस के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीट यानी के गंदम, विच इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इन टेम्परेट लैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फसल है फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से इलाकों के लिए, ममालिक के लिए, स्पेशली इन टेम्परेट लैंड्स। टेम्परेट लैंड्स हम उन जगहों को कहते हैं जहां पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पे एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, इसलिए हम उनको कहते हैं टेम्परेट लैंड्स। तो जो टेम्परेट लैंड्स हैं वहां पे गंदम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ग्रोन इन ऑल कंट्रीज आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? इन ऑल कंट्रीज आउटसाइड द ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के अलावा जो कंट्रीज हैं वहां ये बहुत उगाई जाती है। बच्चों, आप ट्रॉपिकल रीजन्स की पिक्चर अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो। जो रीजन जिसको ट्रॉपिक्स कहा गया है वहां पे गंदम ज्यादा नहीं उगाई जाती, क्योंकि वहां पे इसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर या जो माहौल चाहिए होता है गंदम उगाने के लिए वो अवेलेबल या मुहैया नहीं होता, इसलिए वहां पे गंदम नहीं उगाई जा सकती। Most countries have to import huge quantities of wheat. अब बहुत से ममालिक को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है बड़ी तादाद में। Huge quantities, huge हम कहते हैं बड़ी और quantity कहते हैं तादाद को या मिकदार को। तो इंपोर्ट करने का क्या मतलब होता है? बच्चों, इंपोर्ट हम उस चीज को करते हैं जो हमारे अपने मुल्क में या तो मौजूद ही नहीं है या कम तादाद में है। तो अगर आप किसी चीज को इंपोर्ट करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में मंगवा रहे हो। पाकिस्तान एंड टर्की आर सेल्फ सफिशिएंट, लेकिन बच्चों अल्लाह का शुक्र है कि आपका अपना मुल्क यानी कि पाकिस्तान एंड टर्की आर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब ये है कि इनको गंदम किसी दूसरे मुल्क से नहीं मंगवानी पड़ती, बल्कि इनके अपने मुल्कों में ही इतनी तादाद में गंदम हो जाती है कि पूरी आवाम को मुहैया की जा सके। हैव सम लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, बल्कि ना सिर्फ इनकी अपनी आवाम के लिए काफी होती है बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी बच जाती है। अब एक्सपोर्ट का क्या मतलब है? बच्चों, पहले मैंने आपको एक वर्ड बताया इंपोर्ट, और मैंने आपको उसका मतलब बताया कि अगर आपके अपने मुल्क में कोई चीज नहीं बन रही या कम तादाद में बन रही है तो आप उसको इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट का ऑपोजिट होता है एक्सपोर्ट, कि आपका मुल्क अगर कोई चीज बना रहा है जो अपनी आवाम के अलावा जरा ज्यादा तादाद में बच जाती है और आप किसी दूसरे मुल्क में भी भिजवा सकते हो, या आपके मुल्क की वो चीज इतनी अच्छी बनी हुई होती है कि वो दूसरे मुल्कों में भी भिजवाई जा सकती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है लेट्स से, और वो बहुत फेमस है, बहुत अच्छा बना हुआ है, और पाकिस्तान उसको दूसरे ममालिक में भेजता है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में गंदम इतनी ज्यादा तादाद में होती है कि अपनी आवाम को पूरी तरह मुहैया करने के बाद कुछ गंदम बच जाती है जो कि दूसरे मुल्कों में भी भिजवाई जाती है। बच्चों, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कभी कभी इसलिए भी फर्क पड़ जाता है कि अगर आपके मुल्क की हालात ठीक नहीं है या कोई और आफत आ गई है और उसकी वजह से आपकी गंदम की जो तादाद है उसमें कमी आ गई है, तो कभी कभी आपको दूसरे मुल्कों से गंदम मंगवानी पड़ती है, या आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी ही गंदम प्रोड्यूस होती है कि आप सिर्फ अपने मुल्क में उसको मुहैया कर सको।
However, it is difficult to compete with nations such as USA. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA जैसी नेशंस के साथ मुकाबला करना मुश्किल है गंदम की मिकदार के मामले में। compete का मतलब होता है मुकाबला करना, कंपटीशन करना। लेकिन ऐसा क्यों है? USA के साथ इस मामले में मुकाबला करना मुश्किल क्यों है? तो उसकी दो वजह हैं। एक वजह ह्यूज फील्ड्स, उनके पास गंदम उगाने के लिए जो इलाका होता है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो गंदम बहुत ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड जाइगेंटिक मशीन्स फॉर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। और बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका हमसे बहुत आगे है। तो उनके पास बीज बोने और बाद में फसल काटने की इतनी बड़ी बड़ी और इतनी एडवांस अच्छी मशीन्स हैं जो कि हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से USA में जो गंदम की तादाद प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इस मामले में मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने उसके साथ मुकाबला करना है तो इसके लिए पहले तो हमें बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स चाहिए और दूसरा हमें बहुत एडवांस्ड मशीन्स चाहिए ताकि हम भी ये काम स्पीडीली कर सके और ज्यादा तादाद में गंदम प्रोड्यूस हो सके या उगाई जा सके। बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, दैट इज राइस। लेट मी टेल यू कि पाकिस्तानी राइस पूरी दुनिया में मशहूर है। स्पेशली हमारा जो बासमती राइस है दैट इज वेरी फेमस बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक अरोमा, यानी कि इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे और लंबे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर राइस। और बच्चों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि राइस भी डिफरेंट कलर्स में मौजूद होते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि देयर इज ब्राउन राइस, देयर इज इवन पर्पल राइस, क्योंकि आपने तो नॉर्मली व्हाइट राइस ही देखा होगा, बट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ राइस। ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ व्हीट, यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनमें गंदम नहीं उगाई जा सकती ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन राइस इज द ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट ऑफ व्हीट। इक्विवेलेंट हम कहते हैं किसी चीज के बराबर होना, इक्वल होना। ट्रॉपिकल इक्विवेलेंट यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में गंदम तो नहीं उगाई जा सकती लेकिन चावल उगाया जा सकता है, और चावल उतनी ही तादाद में उगाया जाता है जितनी तादाद में दूसरे रीजन्स में गंदम उगाई जाती है। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में फिर क्या होता है कि चावल ज्यादा तादाद में उगाया जाता है, क्योंकि चावल को उगने के लिए जो मौसम चाहिए होता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मौजूद होता है। अमाउंट ग्रोन इज ऑल्सो अबाउट द सेम एज व्हीट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी तादाद में गंदम उगाई जाती है दूसरे मुल्कों में, उतनी ही तादाद में ट्रॉपिकल रीजन्स में राइस उगाया जाता है। नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ वाटर एंड हीट। अब चावल के पौधे को उगाने के लिए आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए होती है? एक तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। अगर आप राइस फील्ड्स देखो, आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हो, तो नॉर्मली उनमें पानी खड़ा रहता है। उसकी वजह क्या है कि जो राइस का पौधा होता है, राइस प्लांट होता है, उसको उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए उन फील्ड्स में नॉर्मली पानी खड़ा रहता है। एंड हीट, और उनको हीट भी बहुत सी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर ग्रोइंग द राइस प्लांट? वन इज वाटर एंड द अदर वन इज हीट। अब अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, दैट इज चाइना एंड इंडिया लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ राइस, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। वो अब आपको बता रहा है कि चाइना और इंडिया ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ राइस हैं, यानी कि इन दो कंट्रीज में राइस सबसे ज्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, यानी कि पूरी दुनिया में जो राइस सप्लाई किया जाता है उसमें से 2/3 चाइना और इंडिया से जाता है। Muslim countries, Indonesia and Bangladesh grow over 18% of the total. अब वो आपको बता रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, यानी कि जो मुस्लिम ममालिक हैं,
they grow over 18% of the total. उन दोनों में से भी स्पेसिफिकली इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश वो 18% ऑफ राइस सप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो परसेंटेजेस हैं ये हर एक टॉपिक के साथ गिवन है। दे वर गिवन विद कॉफी, कोकोआ, व्हीट। आपने ये परसेंटेजेस याद रखनी है क्योंकि ये परसेंटेजेस आपको एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेबल दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ योर चैप्टर। उस टेबल में गिवन है कि कौन कौन सी कंट्रीज की क्या क्या चीजें बहुत फेमस हैं या बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे ग्रो की जाती हैं। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ज्यादा। एक्सपोर्ट्स मैंने आपको पहले भी मतलब समझाया कि एक्सपोर्ट हम वो चीज करते हैं जो हमारे मुल्क में या तो बहुत ज्यादा तादाद में उगाई जाती है, बनती है या वो बहुत फेमस होती है। जैसे अगर पाकिस्तानी गंदम की बात कर लें और वो ज्यादा अमाउंट में है यानी कि हमारे मुल्क के लिए काफी है, उसके बाद भी बच जाती है तो हम वो एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि दूसरे मुल्कों में भेजते हैं। तो इस टेबल में उसने आपको कुछ कंट्रीज दी हैं और दूसरी साइड पे उसने आपको वो चीजें बताई हैं जो कि ये कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं यानी कि दूसरे मुल्कों में भेजती हैं क्योंकि इन कंट्रीज में ये चीजें ज्यादा हैं या बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। बांग्लादेश की फेमस है जूट। जूट हम कहते हैं जौ को, टी, पत्ती, राइस यानी कि चावल, और इसके अलावा कॉटन क्लॉथ यानी कि जो कॉटन का कपड़ा होता है वो भी एक स्पेशलिटी है बांग्लादेश की। देन कोटे डी इवोयर, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू प्रोनाउंस। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर इंटरनेट से सुनना चाहो तो सुन सकते हो। कोटे डी इवोयर, आपने आई को ऑलमोस्ट साइलेंट रखना है, ऐसे जैसे वो है ही नहीं। इसकी कौन सी चीजें फेमस हैं? कॉफी एंड कोकोआ। हमने कॉफी के बारे में भी पढ़ा था, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, और कोकोआ भी। तो इसकी फेमस है कॉफी और कोकोआ और यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट इजिप्ट। इजिप्ट की क्या चीजें फेमस हैं? इजिप्ट की फेमस है कॉटन, फिर व्हीट यानी कि गंदम, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड ऑरेंजेस यानी के माल्टे। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की फेमस है कॉटन एंड टिम्बर। टिम्बर इज अ काइंड ऑफ वुड, एक तरह की लकड़ी होती है बहुत अच्छी जो कि फर्नीचर बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा बिल्डिंग्स में भी यूज की जाती है। एंड देन इंडोनेशियन राइस इज वेरी फेमस। Now let's talk about the next country that is Iran. ईरान का फेमस है फ्रूट यानी के फल एंड पिस्ताचियो नट्स यानी के पिस्ते बहुत मशहूर हैं ईरान के। देन मलेशिया। मलेशिया का क्या फेमस है? मलेशिया का फेमस है पाम ऑयल, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑयल। टिम्बर, अगेन पहले भी आपको बताया, इट इज अ काइंड ऑफ वुड। और फ्रूट यानी के मलेशिया के फ्रूट्स भी बहुत फेमस हैं। देन देयर इज मोरक्को। मोरक्को का फेमस है फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां। पाकिस्तान का क्या फेमस है? पाकिस्तान का फेमस है राइस यानी कि चावल, हमारी कॉटन बहुत फेमस है और हमारे बहुत से फ्रूट्स भी बहुत फेमस हैं, स्पेशली मैंगो। मैंगो इज अ स्पेशलिटी ऑफ आवर कंट्री। टर्की का फेमस है व्हीट, गंदम, टोबैको, तंबाकू जो कि सिगरेट्स में भी यूज होता है, फ्रूट यानी कि फल, एंड वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। अरेबिया का क्या फेमस है? डेट्स यानी कि सऊदी अरब की खजूरें बहुत मकबूल हैं और इराक की भी खजूरें बहुत फेमस हैं। बच्चों, अब आपकी बुक में एक इन्फो बॉक्स गिवन है टेबल की बिल्कुल साइड पे, जिसमें लिखा है वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। मलेशिया के बारे में कि इट इज द वर्ल्ड्स लीडिंग। लीडिंग कहते हैं जो आगे आगे हो, लीड करना कहते हैं आगे रहना। लीड करने से ही निकला है वर्ड लीडर, तो लीडिंग मतलब जो आगे आगे हो। तो मलेशिया का जो पाम ऑयल है वो बहुत फेमस है। और पाम ऑयल के यूजेस क्या हैं? पाम ऑयल यूज होता है इन सोप इंडस्ट्री,
यानी कि ये जो आप साबुन यूज करते हो उसकी जो इंडस्ट्री है उसमें पाम ऑयल यूज किया जाता है, और इसके अलावा एज एडिबल ऑयल यानी कि खाने पीने की चीजों में भी पाम ऑयल यूज किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इससे अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।